आज की कहानी है 25 साल का लड़का आसिफ की। आसिफ फरीदाबाद में अपनी माँ बाप और छोटी बहन के साथ रहता था। आसिफ दिखने में जितना सुंदर उतना ही होशियार भी था। वो फरीदाबाद में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट में नौकरी करता था, क्योंकि उसकी एक जवान बहन थी जो कि शादी लायक हो चुकी थी। आसिफ घर का बड़ा और एक लौता लड़का होने की वजह से उस पर अपनी बहन की जिम्मेदारी थी। वो दिन भर काम करने के बावजूद शाम को घर आके घर से ही पार्ट टाइम जॉब भी करता था, ताकि वो अपने बहन के शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर सके। आसिफ के पिता वहीं घर से कुछ दूर एक स्कूल में टीचर थे। उनकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वो घर चला के अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ सके, इसलिए आसिफ ने ये जिम्मेदारी उठाई। आसिफ के बहन के लिए रिश्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो लोग फरीदाबाद में आए हुए बस 6 महीने हुए थे। फिर भी काफ़ी कोशिश के बाद उसके बहन के लिए कुछ रिश्ते आते हैं। उनमें से एक रिश्ता आसिफ को काफ़ी पसंद आता है। दोनों परिवार की सहमति के साथ रिश्ता तय किया जाता है। महीनों भर बाद दोनों की मंगनी भी हो जाती है। मंगनी के बाद आसिफ की जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। वह दिन दुगना और रात चौगुना काम करने लग जाता है। अब शादी का 1 ही महीना बाकी रह जाता है। शादी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है। घर का माहौल भी बहुत ही खुशनुमा चल रहा था। रिश्तेदारों का आना जाना भी शुरू हो गया था। एक रात आसिफ ऑफिस से लौटकर देर रात को लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी माँ ने आसिफ को आवाज़ लगाई। आसिफ बाहर आया तो उसकी माँ ने कुछ थैली आसिफ के हाथों में पकड़ा दी और कहा, ये सब कचरा बाहर जाके फेंक दे। सुबह सुबह मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है तो घर में कचरा अच्छा नहीं लगेगा। आसिफ अपनी माँ की बात मान जाता है और सोचता है इसी बहाने बाहर टहल के मूड फ्रेश कर लेते हैं। वो उन थैलियों को लेकर निकल जाता है। डस्टबिन घर से कुछ ही दूर था। वहाँ जाकर वो देखता है डस्टबिन में इतना ज़्यादा कचरा भर चुका है कि कुछ कचरा तो गिर के आसपास फैल चुका था। आसिफ को वहाँ गंदी बदबू भी आती है, तो वो वहाँ से 10 कदम दूर एक पेड़ के नीचे अपने कचरे की थैली फेंक देता है और कुछ दूर टहलने चला जाता है। कुछ दूर टहलने के बाद उसे भूख लगने लगती है, तो वो वापस घर चला जाता है। घर पहुंच के वो अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी बहन को आवाज़ लगाता है और कहता है एक बोतल पानी लेके आए। उसकी बहन फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकाल कर आसिफ को देती है। आसिफ एक सांस में पूरी बोतल पानी पी जाता है। वो एक और बोतल पानी मांगता है तो उसकी बहन उसे एक और बोतल पानी देती है। आसिफ वो भी एक सांस में पी जाता है। ऐसे करते करते आसिफ पूरी 11 बोतल पानी पी जाता है। उसकी बहन घबरा जाती है और जाके अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ आके आसिफ को पानी देने से मना कर देती है, तो आसिफ भागकर बाथरूम में चला जाता है और नल खोल के अपना मुंह लगा के एक सांस में पानी पीने लगता है। उसकी माँ बाप के रोकने पे आसिफ गुस्सा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ बाप और बहन भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात करीब 2 बजे आसिफ की माँ को किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो उठ के किचन की तरफ जाती है तो देखती है आसिफ फर्श पर बैठ के जानवरों की तरह कच्चा मांस को फ्रीज से निकाल के खा रहा है। इसकी माँ जोर से चिल्लाती है। उसके पिता और बहन दौड़ के वहाँ आते हैं। ये नज़ारा देख के उनको ये पता करने में जरा भी देर नहीं लगी कि आसिफ पर किसी बुरी शक्ति का साया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, पहले आसिफ को अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, फिर तुम सबको ले जाऊंगा। इतना कहकर आसिफ जोर जोर से हंसने लगता है, फिर बेहोश हो जाता है। घर वाले कुछ पड़ोसियों को बुला के उन्हें सारी बात बताते हैं और उनकी मदद से आसिफ को उसके कमरे में ले जाते हैं। अगले दिन सुबह आसिफ फिर लगातार पानी पीना शुरू कर देता है। वो एक सांस में 15 से 20 बोतल पानी पी जाता था और पानी नहीं देने पर नल के नीचे मुंह लगा के पीने लगता था। करीब 5 दिन तक आसिफ की ऐसी हालत देखने के बाद सब फैसला लेते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आसिफ घर से निकलना नहीं चाहता था। किसी तरह उस पर काबू पाके सब लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे बाद ही डॉक्टर घर वालों से कहते हैं कि आसिफ मर चुका है। घर वाले हॉस्पिटल पे दबाव देने लगते हैं कि 1 घंटा पहले वो ठीक था, अभी कैसे मौत हो गया। यह आपकी हॉस्पिटल की लापरवाही है, हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इसी दबाव के चलते डॉक्टर पोस्टमार्टम की सलाह देते हैं और आसिफ को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पोस्टमार्टम के मुताबिक
आसिफ की मौत 5 दिन पहले ही हो चुकी थी और यही नहीं, उसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं था। आसिफ की माँ तुरंत मौलाना को हॉस्पिटल ले आते हैं। वो जानना चाहती थी आसिफ के साथ क्या हुआ था। मौलाना हॉस्पिटल आते हैं और आसिफ के सर पे हाथ रखते ही उनकी आंख के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है। मौलाना आसिफ के घर वालों को बताते हैं कि 5 दिन पहले आसिफ घर से कुछ कचरे की थैली लेकर निकलता है, तो वो उस कचरे को डस्टबिन में फेंकने की वजह एक पेड़ के नीचे फेंकता है। उस पेड़ के नीचे जिन ने अपना घर बनाया था। जब जिन के घर वो कचरा फेंका गया तो उसी वक्त उसने आसिफ की जान ले लिया और आसिफ के शरीर को अपना घर बना लिया और तुम लोगों के साथ रहने लगा। ये सुन के आसिफ के घर वाले फूट फूट के रोने लगे और अपने किस्मत को कोसते हुए आसिफ के शरीर को अपने साथ ले गए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।